हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, यहाँ तक पढ़ा। एंड आज के इस वीडियो में उससे हम आगे कवर करेंगे। सो विदाउट दिस टाइम आइए शुरू करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कब से कब तक है। 124 से 147 तक आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, ठीक है ना। एंड स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? हीरालाल जेकानिया। वहां तक हमने बात कर ली थी। साथ के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 124 में क्या था? सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं स्थापना। अब बात करेंगे आर्टिकल 125। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन क्या है? जैसे चीफ जस्टिस होंगे, उनका वेतन कितना होगा? ठीक है, इनका वेतन कितना होगा? 2,80,000 रुपये पर मंथ होगा चीफ जस्टिस। एंड जो अदर जज होंगे, कितना होगा? 2.5 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात की जाएगी आर्टिकल 126। ठीक है, 126 में है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि किसी कारणवश क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते, तो उनकी जगह क्या है, कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अच्छा, ये किसके द्वारा होगी? ये होगी प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा। बात की जाए आर्टिकल 127। ठीक है, आर्टिकल 127 में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजों की नियुक्ति। ठीक है, एडॉक जजेस क्या होंगे? एडॉक जजेस, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जो बैठक के लिए क्या है, न्यायाधीशों की संख्या पूर्ण नहीं है। ठीक है ना, तो उसकी गढ़ पूर्ति के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजेस की नियुक्ति होगी। किसके द्वारा होगी? ये होगी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, जो कि किसकी सलाह पर होंगे? ठीक है ना, जो कि जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह पर। अच्छा, इसका जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया है हमने? तो फ्रांस के संविधान, फ्रांस के संविधान से। ये पता होना चाहिए आर्टिकल 127 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की नियुक्ति। ठीक है ना, संसद की गणपूर्ति जब पूरी न हो तो उसकी बैठक के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की नियुक्ति होगी। बात की जाए आर्टिकल 128, सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? 120। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार ज्यादा है, तो जो रिटायर्ड जज है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है ना? किसकी? प्रेसिडेंट की सलाह पर। ये किसमें? आर्टिकल 128 में। आर्टिकल 129। ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। इट मीन्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्रवाई होगी उसको क्या होगी? लिखित रूप में कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है हवा में। साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल है। ये क्या है? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये क्या है? आर्टिकल 215 में क्या है? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा एंड सुप्रीम कोर्ट में एक अभिलेख न्यायालय 129। अब बात की जाएगी अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का स्थान। ये सुप्रीम कोर्ट का स्थान के बारे में बताया गया, तो इसका स्थान कहाँ पर होगा? ठीक है, श्रीनगर या फिर हैदराबाद। ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड जो नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि 131 आर्टिकल में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार होना चाहिए। जैसे केंद्र वर्सेस राज्यों। मान लीजिए कोई विवाद है किसी मुद्दे को लेकर, तो क्या है? केंद्र के बीच राज्यों के बीच जो विवाद है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और साथ के साथ कुछ राज्य एंड अन्य कुछ राज्य, उनके बीच यदि विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब बात की जाएगी हमारा आर्टिकल नंबर 137। ठीक है ना? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। पुनर्वालोकन का सिद्धांत। 137 ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बदल सकता है। ठीक है ना? ये किस आर्टिकल? 137। अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि मान लीजिए कुछ समय पहले उसने क्या है कोई निर्णय सुनाया, वो क्या था? गलत था, आने वाले टाइम में क्या है सही प्रतीत होता है, तो उस निर्णय को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सिद्धांत हमने किस देश के संविधान से लिया है? हमने यूएसए के संविधान से। ये आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, वो है आर्टिकल 143। पहले से रेफ कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्र अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्र अधिकार क्या है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है।
प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है। देखिए ये आर्टिकल है, ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, बट प्रेसिडेंट उस सलाह को माने ये जरूरी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात की जाएगी भी प्रेजेंट में, ठीक है ना। प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है ना। तो अभी कौन है 11th में मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के, ये अभी आपको पता होना चाहिए। कौन है, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना, ठीक है ना। ये किस नंबर के हैं, 51वें नंबर के हैं। एंड उससे पहले कौन थे, DYV चंद्रचूड़, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि हाई कोर्ट की, ठीक है ना, हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी अन्ना चांडी, अन्ना चांडी, केरल। अच्छा ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, ये तो क्या होगी, केवल न्यायाधीश है। अब बात कीजिए मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट की प्रथम महिला, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश वो कौन है, तो लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश से थी। ये तो हाई कोर्ट के बारे में बात होगी। अब बात की जाए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी, ठीक है, फातिमा बीबी। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, देखिए सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बनी है। तो ये 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।